नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित दक्षिण के 3 महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखें कि दक्षिण के 3 महाद्वीप में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है। दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीपों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 44% है, जबकि जनसंख्या का भाग मात्र 19% है। वस्तुतः प्रतिकूल जलवायु एवं विषम भू आकृति के कारण इन महाद्वीपों के अधिकांश भाग मानव निवास के अनुकूल नहीं हो पाए हैं तथा विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। दक्षिण के 3 महाद्वीपों में सबसे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका के जनसंख्या वितरण को देखें। दक्षिण अमेरिका विश्व के 15% भाग में विस्तृत है, परंतु यहाँ विश्व की जनसंख्या का मात्र 5.6% भाग निवास करता है। दक्षिण अमेरिका के लगभग 2/3 जनसंख्या मात्र 5 देशों ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला में रहती है। अमेजन बेसिन सघन उष्णाद्र वनों से युक्त है। यहाँ की लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। आटाकामा उष्ण सूक्ष्म मरुस्थल तथा पेंटागोनिया शीतोष्ण सूक्ष्म मरुस्थल है। ओरिनिको का पठार एवं माटो ग्रासो सवाना घास के प्रदेश हैं, जहां वर्षा की अनिश्चितता एवं अधिक वाष्पीकरण के कारण कृषि कार्य कठिन है। प्रतिकूल जलवायु एवं विषम भू रचना के कारण ये लगभग जनशून्य क्षेत्र हैं। यहाँ जनसंख्या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। दक्षिण अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या कुछ विशिष्ट तटीय भागों में पाई जाती है। लगभग 15% जनसंख्या एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कोलंबिया की 98% जनसंख्या एवं बोलीविया की 75% जनसंख्या 300 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में निवास करती है। बोलीविया के प्रमुख नगर लापाज की ऊंचाई 3641 मीटर है तथा खनिज केंद्र पोटोसी नगर की ऊंचाई 4100 मीटर है। वस्तुतः एंडीज के पर्वतीय भागों में उपयुक्त जलवायु व उपजाऊ मिट्टी एवं खनिज की उपस्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक हुआ है। दक्षिणी अमेरिका में उच्च नगरीकरण की प्रवृत्ति है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला एवं पेरू की 60 से 80% आबादी नगरों में निवास करती है। दक्षिण अमेरिकी प्रमुख नगरों में हाइपर सेफालिज्म अर्थात अत्यधिक उच्च जन्म जमाव की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग राजधानी नगरों में रहती है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना की 53%, मोंटेवीडियो में उरुग्वे की 50%, सेंटियागो में चिली की 53% एवं लीमा में पेरू की 47% जनसंख्या संकेंद्रित है। अब आइए दक्षिण के 3 महाद्वीपों में दूसरा महाद्वीप अफ्रीका में जनसंख्या के वितरण को देखें। अफ्रीका विश्व के 22.3% भाग में फैला हुआ है, जबकि यहाँ विश्व की मात्र 12.5% जनसंख्या निवास करती है। नील नदी की घाटी अफ्रीका का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ अफ्रीका की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। इथोपियाई उच्च भूमि उत्तरी अफ्रीका के भूमध्यसागरीय क्षेत्र
गिनी तटवर्ती भाग, उत्तरी नाइजीरिया आदि क्षेत्र जनसंख्या के सघन बसाव के क्षेत्र हैं। महान सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल एवं कांगो घाटी के सघन विषुवतीय उष्णार्द्र वन जनशून्य क्षेत्र हैं। अब आइए हम लोग दक्षिण के 3 महाद्वीपों में तीसरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जनसंख्या वितरण को समझें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के 6.25% भाग में फैला हुआ है। परंतु यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के आधे प्रतिशत से भी कम है, लगभग 0.4% है। यहाँ के नगरीकरण में भी हाइपरसेफालिज्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अधिकांश नगरीय जनसंख्या यहाँ के 6 राजधानी नगरों में संकेंद्रित है: सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, कैनबरा, ब्रिस्बेन एवं पर्थ नगरों में देश की लगभग 50.9% जनसंख्या पाई जाती है। केवल सिडनी और मेलबोर्न नगरीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी निवास करती है। मरे डार्लिंग बेसिन के व्यापक कृषि व पशुपालन के कारण सघन जनसंख्या बसाव है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई के मरुस्थलीय प्रदेश, ग्रेट आर्टिजन बेसिन के अर्धशुष्क क्षेत्र एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी जलवायु प्रदेश विरल जनसंख्या बसाव के क्षेत्र हैं। इस तरह इस वीडियो में आपने दक्षिण के 3 महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा, समझा। अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 यानी दिन रात जब भी आप पढ़ रहे हो और आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, उस समय आप हमको फ़ोन करके इस विषय में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।